आहारचर्या के लिए गुरुदेव जाते हैं, तो श्रावक का क्या धर्म होता है? उसको खा पी कर आहार देना चाहिए या भूखे पेट आहार देना चाहिए? देखो, वास्तविकता देखें, पहले तो क्या महाराज जी दूसरी वेला में दोपहर में उठते थे तो भाई मान सकते कि सहन नहीं होता था। अब तो लगभग 9:30-10 बजे हर संघ में उठ ही जाते, लगभग। कहीं कदाचित कहीं लेट हो तो बात अलग है। प्रयास करो, अगर आपकी शारीरिक स्थिति सामर्थ्य है तो गुरु को आहार दिए बिना कैसे खा सकते। आप सोचो, हमारे घर में मेहमान आते तो हम प्रयास क्या करते, भाई या तो मेहमान के साथ खाएं या मेहमान को परोसने के बाद खाते हैं। आप कल्पना करो, हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे कॉलोनी में बीतरागी मुद्राधारी गुरुदेव आए हैं, अगर हम उनके आहार के बाद खाएंगे, मेहमान को इतना सम्मान देते हैं। हम तो हमेशा बोलते, जितना सम्मान तुम अपने घर में आए हुए अपने भैया को देते हो ना, उतना ही सम्मान गुरुओं को देना लगो, उनकी तो पूजा अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, सामर्थ्य नहीं है तो खा लो, पर प्रयास करो अन्न आदि तो मत खाओ। नहीं भी खाओगे कुछ नहीं होता। और वैसे भी आप विश्वास रखना, 1-1.5 घंटा और ऐसा रही कहीं प्रभावना बढ़ रही है तो विश्वास, इतने दरिद्र भी नहीं है कोई, एक आध कचौड़ी एक आध पकौड़ी में तुम फूल के कुप्पा हो जाओगे। ऐसा लगता ना भैया मिल रहा है, हम जब तक आए जब तक खत्म हो जाएगा। आप सोचो खत्म हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन आपका पुण्य भी तो खत्म हो रहा है। और अगर आपने छोड़ के खाया तो विश्वास है ना, पकौड़ी जरूर नहीं मिली, लेकिन जो पुण्य मिलेगा वो कई जन्मों तक आपको स्वादिष्ट भोजन देगा। ऐसा हमारे यहाँ लिखा है। आप तो नगर में महाराज ऋषभ बेटा, अगर शरीर में बल हो तो हमारे यहाँ तो यहाँ तक लिखा है, याद रखना दिनेश भाई, लोग आहार देने से पहले नाश्ता आदि कर लेते हैं। और आगम में तो ये यहाँ तक की व्यवस्था है कि आपको आश्चर्य लगेगा कि सगर नगर में अगर महाराज जी नहीं है तो भी शावक को कम से कम मुनिराज के आहार की बेला टाल के ही भोजन करना चाहिए। अगर आपने, सुनो अच्छे से सुनना, आहार की बेला टाल दी, मान लो 9:30-10 बजे गुरुदेव उठते, आपने 10 तक का टाइम टाल दिया, 10 मिनट महाराज जी को आहार को दिए, भाई फिर आप अपने खाना लगो। आपने 10 मिनट भी टाले तो उस दिन आपको बिना 16 पहने, नगर में मुनिराज नहीं है तब की बात कर रहा हूं, है तो फिर 16 ही पहनना पड़ेगा, नहीं तो तुम वो जुगाड़ सेट कर लो। नहीं है, और अगर आपने बेला टाल के किया है तो विश्वास रखना, उस दिन एक गुरु नहीं, जितने गुरुदेव उस दिन आहार के लिए उठे, और यहाँ नहीं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र में जितने गुरुदेव उठे, उन सब मुनियों को आहार देने का पुण्य लगता है। और एक चीज बताऊं, 1 घंटे बाद भी खाऊंगा तो विश्वास रखना, शरीर में तो कोई ताकत कम बढ़ नहीं होगी, पर पुण्य बढ़ जाएगा, और पुण्य बढ़ेगा तो कई कई जन्मों में हमें शुद्ध और प्राशुक भोजन मिलेगा। याद रखना, भोजन मिलना जरूरी नहीं है, शुद्ध प्राशुक मिलना भी जरूरी है। शुद्ध प्राशुक भोजन की कई लोगों को जैन कुल में पैदा होने का विधि नहीं पता है। विश्वास, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हें कुल भी ऐसा मिला है कि जहां तुम्हें विधि भी पता है और भोजन भी शुद्ध मिलता है। विश्वास रखना, मुनियों के आहार के पहले की हुई विनय का ही फल है। ऐसा हम नहीं, ऐसा भाव फल प्रदर्शनी नाम के ग्रंथ में लिखा है।